हम लोगों ने ये ईमेल्स वगैरह देख ली थी, फॉर्म्स भी देख लिए थे। अच्छा, ऑडियो टैग क्या होता है? अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में अपने वेब पेज में कोई ऑडियो इंसर्ट करनी हो तो हम ऑडियो का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके थ्रू ऑडियो एम्बेड हो जाती है हमारे पास। आ, वैसे तो ऑडियो को आप ऑनलाइन भी किसी लिंक के साथ ऑडियो फाइल को लिंक कर सकते हैं, आपके पास हार्ड ड्राइव में हो तब भी लिंक कर सकते हैं। उसके अंदर फर्दर एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बॉडी में ऑडियो का टैग लगाया, ऑडियो कंट्रोल्स, ठीक है। सोर्स आप उसको इधर से दे दें, या अब इसने ऑनलाइन सोर्स दिए, इसके अलावा आप कोई आपके पास इसी फोल्डर में जहाँ पे आपकी वेबसाइट पड़ी है उसके अंदर अगर कोई ऑडियो फाइल है तो आप उसको भी रन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर फर्दर आप कंट्रोल्स डाल सकते हैं। म्यूटेड का मतलब ये जो फाइल ओपन होगी तो पहले से म्यूट होगी। लूप का मतलब ये बार बार लूप हो रही होगी। और ऑटो प्ले अगर आपने लिख दिया तो ये लोड होते ही प्ले होना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे हार्ड ड्राइव में कोई वो मौजूद है नहीं, क्या नाम है, इसको हटा देते हैं। देखते हैं कोई ऑडियो फाइल मेरे पास मौजूद हो, उसको ट्राई करेंगे। कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास तो ऐसा कोई फ़ाइल नहीं है। आप इसको खुद से देख लें। ये कोई ये तो वीडियो फाइल्स हैं मेरे पास, और ऑडियो फाइल नेट काम कर रहे हैं। वीडियो फाइल को भी हम देख लेते हैं, उसकी भी यही एट्रीब्यूट्स हैं, उनको आप देख लें कि वीडियो की भी वही एट्रीब्यूट्स हैं ऑलमोस्ट। इसमें आप विड्थ और हाइट बता देते हैं, और आप बता देते हैं लूप में हो, म्यूटेड हो या ऑटो प्ले, ये वही चीज़ है तकरीबन, ठीक है। उसमें ऑडियो कंट्रोल है, इसमें वीडियो है। तो हम एक बना लेते हैं पेज जल्दी से। ठीक है, ये हम बंद करते हैं। न्यू फाइल, इसको हम कह देते हैं video.html, ठीक है। अब ज़रूरी है कि मेरे पास ये, मैं इसमें डालता हूँ HTML के अंदर। ये HTML के फ़ोल्डर में मेरे पास पड़ी हुई है। इसी फोल्डर के अंदर मेरे पास ये ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल भी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेब का लेक्चर है, इसको मैंने कॉपी किया और मैं आ जाता हूँ इसमें, वेब डेवलपमेंट था और इसमें HTML का फोल्डर था, ठीक है। तो वेब 01 के नाम पे है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं सारे नाम को स्मॉल में कर लेता हूँ, ठीक है। वेब 01.mp4। तब हम इसको यहाँ देखिए, ये आ गई है वेब। तो हम यहाँ पे कंट्रोल B करके, बल्कि हम सारा बॉयलर प्लेट लगा देते हैं, ठीक है। वेट इसकी हम कर लेते हैं 500 H। ठीक है, फ़िलहाल मैंने इसके अंदर और कुछ नहीं डाला। अब ये देखें, वीडियो टैग के अंदर सोर्स आपने देना है, सोर्स SRC, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है सोर्स SRC इज इक्वल टू। अब इसने आपको बता दिया आपकी हार्ड डिस्क में इस फोल्डर में क्या क्या चीज़ें पड़ी है। तो मैंने कह दिया ये वाली फ़ाइल आ जाए, ठीक है, और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं इस पेज को। चल रही है। अब ये प्ले नहीं हुई, इसको हम, इसके कंट्रोल्स हमें नज़र नहीं आ रहे, तो
हम इसमें आके देखते हैं। ये मेरे ख्याल से था कंट्रोल्स, ठीक है, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब इसके कंट्रोल्स आ जाएंगे मेरे पास, कंट्रोल आ गए, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये ख़ुद ब खुद प्ले हो रही हो, यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऑटो, ठीक है। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये आते ही प्ले होना शुरू हो जाएगी। नहीं हो रही, नहीं, नेट की बात नहीं है, ये मैंने कुछ गलती की है। इसको देखते हैं, ऑटो प्ले लूप म्यूटेड, ठीक है, तीनों हम डाल देते हैं। ऑटो प्ले लूप म्यूटेड का मतलब है उसकी आवाज़ पहले से बंद होगी, ठीक है। आवाज़ बंद है, स्टार्ट होगी या प्ले होगी है, ठीक है। आवाज़ आपने ओपन कर दी, ओपन कर दी, म्यूटेड को ख़त्म कर लें तो आवाज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज़ थी जो हमने नहीं की थी। इसके अलावा हम देखते हैं हमसे क्या वेब में एक चीज़ रह गई थी, आई फ्रेम टैग्स। बाज़ वेबसाइट्स आई फ्रेम अलाउ करती हैं, बाज़ नहीं अलाउ करती। आई फ्रेम के अंदर आप किसी और वेबसाइट को अपने पेज के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, किसी की एडवर्टाइजमेंट होगी या कुछ भी होगी, ठीक है। इट्स कॉल्ड एन इनलाइन फ्रेम यूज्ड टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट HTML। और आई फ्रेम के साथ इसको यूज़ करते हैं। यूज़ केसेस इसके क्या हैं, क्रिएटिंग अ सेपरेट सेक्शन और पेज, ठीक है, एड्स डिस्प्ले करने के लिए, इमेज गैलरी या स्लाइड शो अगर आपके पास है, या किसी सोशल मीडिया की फीड जो है, किसी लोगों ने जो कमेंट्स किए हुए वो आप साइट पे लाना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तरीका क्या है, आई फ्रेम का टैग है स्टार्ट और एंड, उसके अंदर आपने सोर्स दे दिया और उसकी विड्थ और हाइट दे दी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे इस पेज के अंदर इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और इसकी जगह मैं W3 स्कूल्स को लेके आता हूँ, तो मैं कहूँगा आई फ्रेम, सोर्स उसने दे दिया www.w3schools.com, ठीक है, और इसको मैंने बंद किया। और फिर मैं विड्थ और हाइट इसके साथ आप दे सकते हैं। विड्थ इसकी विड्थ इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 100% तो नहीं कर लेते, हम कहते हैं 500, और इसको हम यहाँ पे इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो चूँकि मेरे पास अभी नेट काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे ये बॉक्स नहीं दिखा रहा। नेट मेरे पास काम कर रहा होगा तो ये दिखा लेगा। इसी तरह आप गूगल मैप लगाना चाहते हैं, कुछ लगाना चाहते हैं, वो आपके पास यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? इसके बाद हमारे पास ये देखें, ये यहाँ पे भी जो इशू आ रहा है, बाज़ वेबसाइट्स अलाउ नहीं करती। मसलन आप कहते हैं google.com आ जाए तो वो अलाउ नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो बाज़ वेबसाइट्स भी अलाउ नहीं करती, हमारे पास तो नेट काम नहीं कर रहा। फिर हमारे पास HTML सिमेंटिक्स जो आपने बताया ना कि आई फ्रेम के जरिए हम जिसका लिंक डालते हैं, तो हम वैसे भी लिंक का टैग बना के डाल सकते हैं। नहीं, वो तो लिंक है ना, वो पेज यहाँ डिस्प्ले होगा, उनकी वेबसाइट इसमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी इस फ्रेम के अंदर। मसलन आपने क्लिक करके लिंक से तो आप उस पेज पे चले जाते हैं ना। अब हो सकता है मेरे पास, चले इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, हो सकता है इस वेबसाइट पे मैंने इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ज़रा सा, इसकी विड्थ ज़्यादा है, हाइट मैं कम कर लेता हूँ, 200 कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ H1 W3 schools वेबसाइट। तो इधर आपको एक ही पेज पे W3 स्कूल की वेबसाइट नज़र आ रही है। साथ ही आप क्या कर लें, लाइन चेंज कर लें, और यहाँ पे आप लेट सपोज किसी दूसरी मसलन कोई और वो है ट्यूटोरियल पॉइंट या समथिंग, तो उनकी वेबसाइट आपने दे दी, ठीक है। लेट सपोज जो भी साइट का नाम है हमारे पास, तो चूँकि नेट काम नहीं कर रहा, काम नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेरा एक ही पेज है, उसके अंदर मुख्तलिफ वेबसाइट्स नज़र आएंगी। लिंक में तो आप लिंक करके इधर से पेज आपका पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है, उस साइट पे चला जाता है। यहाँ पे आप पेज के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये OLX वगैरह में यहाँ पे डिटेल्स होती है और नीचे मैप, गूगल मैप आ रहा होता है, ठीक है।
तो वो गूगल मैप को उठा के उन्होंने यहीं पे एम्बेड कर दिया। समझ आइए, आई फ्रेम इसलिए यूज़ होता है। अच्छा जी, हमारे पास जब कुछ सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स होते हैं। सिमेंटिक का मतलब ये है कि उस टैग का कुछ मतलब होता है। मसलन अगर आपके पास आपका सर्च इंजन जब सर्च करता हुआ आता है तो वो आपके पेज को जब स्टडी करते हैं तो सिमेंटिक टैग्स की मदद से उसको ज़्यादा समझ आ रही होती है कि इस पेज के अंदर क्या है क्या नहीं है। मसलन यहाँ पे भी हम देखते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग इन टू बोथ ब्राउज़र एंड द डेवलपर। सिमेंटिक्स का मतलब क्या है, मतलब मसलन आप जब कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट, जब आप फॉर्म लिखते हैं इसका मतलब ये है कि यूज़र से डेटा लेने के लिए कुछ है। टेबल का मतलब ये है इसमें रो कॉलम्स में हमारे पास ऑर्गेनाइज डेटा होगा। आर्टिकल का मतलब ये है इसके अंदर कोई टेक्स्ट कंटेंट्स हैं किसी चीज़ से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपने आईटी से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, आपने एआई से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखे हैं, तो उसको आर्टिकल्स बोलते हैं। अब ये हमारे पास क्लियर मीनिंग है, लेकिन हमारे पास स्पैन और डेफ जो है इसके अंदर क्या पड़ा है ये हमें नहीं पता। ये नॉन सिमेंटिक टैग्स हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं हमारे पास सिमेंटिक टैग्स यूज़ हो रहे हो। जैसे हम हेडर का टैग यूज़, यहाँ पे तो हमने हेड देखा है, लेकिन लोग हेडर का टैग यूज़ करते हैं, नैव का टैग यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है अभी नेविगेशन आने वाली है। हमने इसमें देखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि लेक्चर इस पर चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको सिमेंटिक टैग्स में काम करूँगा तो मैं किस तरह से करूँगा, मैं बॉडी के अंदर अब हेडिंग देना चाहता हूँ बॉडी के अंदर, तो मैं लिखूँगा हेडर। ये मेरा हेडर का पोर्शन है, इसके अंदर मैं कह दूँगा H1 वेलकम टू माय पेज। इसके बाद मैं नेविगेशन डालना चाहता हूँ तो वो नैव के अंदर होगी। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मेन पोर्शन जो है वो इसके अंदर हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ फुटर हमारे पास, तो ये अब मेरे पास पहले लोग डिव्स के अंदर काम करते थे, लेकिन ये ज़रा बेहतर तरीका होता है, ठीक है। इसके अंदर हम काम करते हैं, इसके अंदर फर्दर आप नैव डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो ये सिमेंटिक हमारे पास कंटेंट्स होते हैं। इसके अंदर यूज़ कर सकते बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, डिव यूज़ कर सकते हैं आप, इसके अंदर स्पैन यूज़ कर सकते हैं आप यूज़ करना चाहें तो। डिव स्पैन ये सारी चीज़ें बेसिकली ये कंटेनर्स हैं। ये अब मैं CSS जब आपको पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर हम देखेंगे इनको यूज़ करना। ऐसी मैं डिव बना दूँ तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं अगर यहाँ पे कह देता हूँ ये एक डिव है और ये यहाँ ख़त्म हो रही है, ये दूसरी डिव है और ये यहाँ ख़त्म हो रही है, लेट सपोज, और इनके अंदर मैं दो डिफरेंट टेक्स्ट डाल देता हूँ। इसमें मैंने H1 ये लिख दिया और इसमें मैं लिख देता हूँ वेलकम टू पेज 1 और वेलकम टू पेज 2। इस पेज को अगर आप रन करके देखें तो आपको कोई फ़र्क नहीं समझ आ रहा होगा इनमें आपस में फ़र्क क्या है। लेकिन जब हम इसको इसके अंदर वो डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल चलें मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ये हम आगे पढ़ेंगे। हेड के अंदर मैं लिखता हूँ स्टाइल, और स्टाइल में मैं इस डिव को एक आईडी दे देता हूँ, लेट सपोज D1, और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ें हमने HTML की छोड़ी इसलिए कि वो हम बेहतर तरीका होता है वो CSS के अंदर करें, ठीक है ना। तो आईडीज़ को हम, ये आपको मैं पढ़ाऊँगा अगली क्लास में कि ये किस तरह से काम करते हैं। सॉरी, ये है D1 के अंदर मैं लिखता हूँ लेट सपोज बैकग्राउंड कलर, वो मैं रख लेता हूँ, और D2 के अंदर यही बैकग्राउंड कलर मैं रख लेता हूँ। इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि मैं इसके अंदर कह दूँ बिट इसकी है 200 और इसकी सिमिलरली इसके अंदर भी वो प्रॉपर्टीज़ लें, ये मेरे पास आ जाए
300 इसकी विड्थ हो और इसकी लेट सपोज 200 हाइट, ठीक है। तो डिव्स के अंदर हम इस तरह से बॉक्स शेप एलिमेंट्स बना के, और उनको जैसे आपने यहाँ पे एक बॉक्स डाल दिया, हेडर के लिए एक बॉक्स डाल दिया, मेन के लिए डाल दिया, इस तरह से आप प्रॉपरली अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। मैं अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था एक ज़माने में हम लोग टेबल्स के अंदर वेबसाइट बनाते थे, ठीक है। चले मैं इधर एक वेबसाइट आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो कि किस तरह से काम होता था, ठीक है। ये मैं CSS के टैग्स यूज़ करूँगा, उनको इग्नोर करना है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, साथ साथ जो मैं यूज़ करूँगा। इसकी आईडी मैं रख देता हूँ, लेट सपोज ये हेडर है, इसके बाद मैं आईडी दे देता हूँ, लेट सपोज ये मेन है, और फिर एक हम इसी तरह का और बना देते हैं जिसके अंदर होगा फुटर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास पैरा, इसके नाम कर लेंगे बस, कुछ भी हमने रैंडम टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, ये हमारे पास अब इनकी आईडीज़ चेंज कर दी है, हेडर, मेन और फुटर मैंने कर दिया। तो इसको हम कर लेंगे, ये हेडर हो गया, ये मेन हो गया, और एक हम इसी तरह का बना लेंगे, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये इसकी विड्थ लेट सपोज हो 800 वाइड और 200, ठीक है। ये टॉप आ गया, फिर विड्थ सबकी एक ही जितनी तकरीबन हम रख रहे हैं, ठीक है। और इसकी हाइट ज़्यादा होगी क्योंकि मेन पेज है, और फिर आखिर में इसकी हाइट कम कर लेंगे, विड्थ इसकी इतनी है और हाइट इसकी हम कर लेते हैं थोड़ी सी कम, हाँ 200 ही रख लेते हैं, चलिए 200 ठीक है। और इसका कलर कुछ चेंज कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए, इसको हम कर लेते हैं ब्लैक, और इसके अंदर टेक्स्ट होगा कलर इज़ ये कर, ठीक है, ठीक है। कुछ पेज की शक्ल बन रही है, तो इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर आने लगता है। फिर इन टेक्स्ट के कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, अब इस यही वाइट कलर इसमें भी दे देता हूँ मेन में, बल्कि 600 बहुत ज़्यादा थे, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि पेज में हमारे फुल आए। ये 200 बहुत ज़्यादा है इस पेज के लिए, तो इसका ये 200 में कम करके 100 कर लेता हूँ, इसको भी हम 100 कर देते हैं। देखिए कुछ समझ आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है ये बहुत इस कॉर्नर में है, तो इसकी मैं इसके अंदर मैं पैडिंग चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पैडिंग मैं कह देता हूँ 20 पिक्सल्स हर तरफ से हो जाए। इस टेक्स्ट को देखें, ये कोने में ना, पैडिंग के साथ क्या होगा, ये इधर से पैडिंग इसको मिल गई है, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि ये भी अपनी जगह से हिल रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों का बीच में फिर ख्याल रखना होता है। पैडिंग का मतलब क्या है, अंदर से टेक्स्ट की और इसकी बॉडी के कितना अच्छे वो फ़र्क है, और फिर इन दोनों के बीच में अगर रखना है तो उसके लिए आप मार्जिन्स देते हैं, ठीक है। तो हम इधर इसको चेंज करके, मैं इसको पैडिंग की जगह मार्जिन करके दिखाता हूँ, मार्जिन, फिर क्या आता है। अब आप देखें, ये यहाँ से 20-20 का फ़र्क आ गया, ठीक है। मार्जिन को अगर मैं ये कर लूँ, मार्जिन 0 करूँ, फिर क्या होगा, लाइन हो गया उसके साथ, ठीक है। तो ये आपके पास होता है, इसको आप इन लाइन कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली ब्लॉक कंटेंट्स होते हैं, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। आप इनको इन लाइन भी करना चाहें तो उसकी प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी होती है। मार्जिन को 0 ले लिया है, इधर ये बॉक्स स्पेस दिया है इसमें।